हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इंस्टा क्लासेस। आज है 8 जुलाई 2020 और 8 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और इन तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया गया है। वर्ल्ड चॉकलेट डे ये प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में 7 जुलाई को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 7 जुलाई। हर साल 7 जुलाई को दुनिया भर में वर्ल्ड चॉकलेट डे या इंटरनेशनल चॉकलेट डे मनाया जाता है। ये दिन हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के लिए प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बारे में हम और कुछ जानते हैं। सबसे पहले पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस 2009 में मनाया गया था, ये आपको याद रखना है। 2009 में पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाया गया था। इसके अलावा ये दिन हर साल 7 जुलाई को यूरोप में पहली बार 1550 में लाई गई चॉकलेट को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यानी 1550 में सबसे पहले यूरोप में चॉकलेट लाई गई थी और इसी को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो हिमाचल प्रदेश 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और जयराम ठाकुर ने ये घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां राज्य के 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है। इसके अलावा राज्य द्वारा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से इस उपलब्धि को हासिल किया गया है और जिसकी मदद से राज्य सरकार ने उन वंचित परिवारों को भी कवर किया है जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं किया गया था। अब हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा राज्य में महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है और यह जॉब पोर्टल राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर को प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इस पोर्टल का संचालन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया जाएगा। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में इंजेती श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, इंजेती श्रीनिवास। 1983 बैच के ये आईएएस ऑफिसर हैं इंजेती श्रीनिवास और इनको 3 साल की अवधि के लिए IFSCA यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण को इंग्लिश में IFSCA शॉर्टकट में, और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, इसके नाम से जानते हैं। और इसी के पहले चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है इंजेती श्रीनिवास को। चेयरमैन के अलावा IFSCA के प्रत्येक मेंबर को RBI, IRDAI,
SEBI यानी सेबी और PFRDA के द्वारा नामित किया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, तो इसका हेडक्वार्टर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी हाल ही में 2020 में स्थापित किया गया है। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के गांधीनगर में है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए एक राहत योजना नेकारा सम्मान योजना को शुरू करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने बुनकरों के लिए एक राहत योजना नेकारा सम्मान योजना को शुरू करने की घोषणा की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, कर्नाटक। स्टेट गवर्नमेंट ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की है और स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार रेशम, ऊन, इसके अलावा कपास और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे और इसके पहले चरण में 19,744 हथकरघा के जो बुनकर हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाएगी। अब बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक, इसकी कैपिटल बेंगलोर है। कर्नाटक के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के वर्तमान समय के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस IIT के शोधकर्ताओं ने यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स विकसित किया है? तो अभी हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स डेवलप किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, IIT रुड़की। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं के द्वारा यूनिसेवियर नामक एक नया कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया गया है और इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत सामान, कपड़े, PPE किट और कोविड-19 से संबंधित अन्य चिकित्सा उपकरण को स्टेलाइज करने के लिए किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष में OFEK-16 स्पाई सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में इजराइल ने अंतरिक्ष में OFEK-16 स्पाई सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय है, यानी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इजराइल की, उसने सेंटर इजराइल में एक जगह है, एक एयरबेस है, आपको एयरबेस का नाम रखना है, इसका नाम है पामाचिम एयरबेस और इसी एयरबेस के एक लॉन्च पैड से स्थानीय रूप से विकसित इस शबित रॉकेट के जरिए ऑर्बिट में एक नए स्पाई सैटेलाइट OFEK-16 का सफल लॉन्च करने की घोषणा की है और यह सितंबर 2016 के ऑर्बिट में भेजे गए OFEK-16 इजरायली जासूसी उपग्रह के बाद पहला सफल प्रक्षेपण है, ये भी आपको याद रखना है। इजराइल की बात है तो इजराइल, इसकी कैपिटल यरूशलेम है। इजराइल की वर्तमान समय की करेंसी है इजरायली शेकेल और इजराइल के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इसके अलावा इजराइल के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं र्यूवेन रिवालिन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पर्यटन बोर्ड ने इंतज़ार आपका नामक एक नया अभियान शुरू किया है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतज़ार आपका नामक एक नया अभियान शुरू किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, मध्य प्रदेश। और ये अभियान राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम से संबंधित सभी सुरक्षा मानकों के साथ साथ पर्यटकों की समय और सुविधा के अनुसार विभिन्न टूर पैकेज भी तैयार किया है। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की प्रेजेंट टाइम की एडिशनल गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल ये प्रॉपर उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने लोन का इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकेंड्स सेवा लॉन्च किया है? अभी हाल ही में यस बैंक ने जो लोन होते हैं, बैंक के जो लोन होते हैं उनका इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकेंड
सेवा लॉन्च किया? यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, यस बैंक। यस बैंक ने रिटेल लोन को इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए, यानी जो रिटेल लोन होते हैं उनको इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए इस लोन इन सेकेंड डिजिटल समाधान लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत बैंक द्वारा पहचाने गए खाताधारक बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के इस त्वरित ऋण डिसबर्सल सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं तो इसका मेन पर्पज़ ये है कि ग्राहकों को उनकी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने में सहायता करने के लिए पूरी तरह से कागज़ रहित और समस्या मुक्त ऋण प्रदान करना। अब बात आई है यस बैंक की। तो यस बैंक, इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। यस बैंक के प्रेजेंट टाइम के एमडी एंड सीईओ हैं प्रशांत कुमार। और यस बैंक की टैगलाइन, ये एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यस बैंक की जो टैगलाइन है, टैगलाइन इसकी है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। क्या है? एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, एक बुक है, उसका लेखन किया है? तो अभी हाल ही में आर.सी. भार्गव ने गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया बुक का लेखन किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, आर.सी. भार्गव। मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं आर.सी. भार्गव और इन्होंने एक नीति निर्माता और प्रमुख उद्योगपति के रूप में प्राप्त अपने एक्सपीरियंस पर इस गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया बुक का लेखन किया है। और यह पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा पब्लिश की गई है। मारुति सुजुकी की बात आई है तो मारुति सुजुकी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और मारुति सुजुकी के प्रेजेंट टाइम के एमडी और सीईओ हैं केनिची आयुकावा। कौन है? केनिची आयुकावा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में मैंने आपसे पूछा था, जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश ई कचरा फेंकने के मामले में शीर्ष पर रहा है? क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, चाइना। यानी चीन, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक जो कचरे होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक कचरे होते हैं, उनको फेंकने के मामले में चाइना टॉप पर रहा, अमेरिका सेकंड नंबर पर रहा और थर्ड नंबर पर अपना देश भारत रहा। क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, किसने भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप एलाइमेंट्स लॉन्च किया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, नरेंद्र मोदी, एम वेंकैया नायडू, डॉक्टर हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर। एक बार मैं आपसे फिर बोलूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से किसी भी वीडियो की पीडीएफ फाइल पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।